में यही था। क्वेश्चन ये कहता है कि एक सर्कुलर पार्क है जिसकी रेडियस 20 मीटर है, तो ऐसे बना लूं। ले बेटा मैंने ये बना लिया। आज तुम इसमें एक नई चीज सीखोगे, जैसे लास्ट वाले में तुमने नया चीज आई थिंक कुछ भी नहीं सीखा था, थ्योरम का। हाँ काइट सीखा था, एक नया पॉइंट है ना। वैसे जानते भी होगे ना काइट के बारे में, तो बेटा एट्थ में नहीं पढ़ा था थोड़ा सा। चलो कोई नहीं कोई नहीं। इसमें ऐसे ही बेटा इस क्वेश्चन में भी हम लोग एक नई चीज सीखेंगे। क्या सीखेंगे? यहाँ पे तीन है, एक नाम भी नहीं लूंगा मैं तो। ए लिख दिया बेटा, यहाँ पे मैंने एस लिख दिया, और डेविड को बच्चा मैंने यहाँ पे डी लिख दिया, डी लिख दिया। इन तीनों को आपस में ज्वाइन करा दो। अच्छा ए से एस तक की डिस्टेंस कितनी है, यही तो पूछा है। ए से एस, ए से डी, एस से डी, यही तो पूछा है। आगे देखो, एक चीज गिवन है कि यहां से सेंटर से लेके बेटा, सेंटर से लेके इसकी डिस्टेंस रेडियस गिवन है, सीधी सीधी बात ही है। एक बात बता बेटा, ये ए से एस, एस से डी और ए से डी, ये तीनों की तीनों इक्वल हैं। तीनों अगर इक्वल हैं तो कौन सा ट्राइंगल है? इक्विलेटरल ट्राइंगल की क्या खासियत होती है? एक तो सारी सारी साइड इक्वल होती हैं, और जितने भी एंगल होते हैं वो 60 डिग्री होते हैं, 60 होते हैं। एक चीज और नहीं सीखते हैं बेटा, जब हमारे पास में ऐसे कभी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल किसी भी सर्कल के अंदर में आ जाए, इक्विलेटरल ट्रायंगल बेटा अगर किसी सर्कल के अंदर में आ जाए, और फिर तुम अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल पे बच्चा मीडियन ड्रॉ करोगे ऐसे, तो ये एक तो सेंटर से पास होगी। कहां से पास होते हुए आएगी? सेंटर से पास होते हुए आएगी, पहली चीज। दूसरी चीज ये इस पे इसको बाइसेक्ट करेगी, जो भी होगा 90 डिग्री पे। मतलब ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ इक्वल हो जाएगी। सपोज मैंने इसको एम लिख दिया, और यहाँ पे सेंटर था सर्कल का ओ। फिर से सुनो, मैंने क्या बोला कि कभी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल जब सर्कल के अंदर में होता है, और फिर तुम अगर वर्टेक्स से किसी भी वर्टेक्स से तुम अगर दूसरी साइड पे परपेंडिकुलर डालोगे, या मैं कह सकता हूं जो मीडियन होगी वो एक तो परपेंडिकुलर होगी, और दूसरा वो कहां से पास करते हुए आएगी? सेंटर से, सेंटर ऑफ द सर्कल से पास करते हुए आएगी। और पास करते हुए आते समय इसका एक चीज और होती है कि ये इसको जो डिवाइड करती है ना, ए से ओ और ओ से एम, इसका रेशियो होता है बेटा 2:1। ये बिल्कुल नई चीज है तुम्हारे लिए। रेशियो कितना होता है? फिर से सुनो, मैं लिख दे रहा हूं चीजों को। ए एम परपेंडिकुलर टू एस डी, ठीक है। और इसमें हम लोग लिखेंगे बेटा ए ओ लिख सकते हो, ए एम इज द मीडियन। ये मीडियन है, ये मीडियन है बेटा। किस लाइन पे मीडियन डाल रहे हैं हम लोग? एस डी भी, ठीक है, ऑन एस डी। तो यहां से क्या हो गया? यहां से एक चीज तो ये कंफर्म हो गई बेटा कि जो एस एम होगा वो एम डी के इक्वल हो गया। एक तो ये हो गया, एस एम इक्वल टू तुम्हारा एम डी हो गया। और दूसरी चीज, मीडियन डिवाइड ए ओ अपॉन ओ एम इन 2:1 रेशियो। तो कैसे लिखेंगे बेटा? मीडियन डिवाइड दी लाइन कह सकते हो इन 2:1 रेशियो। 2:1 रेशियो में बेटा ये डिवाइड करती है। इसको अच्छे से लिखूं तो ये होता है ए ओ अपॉन ओ एम इक्वल टू 2:1। ये चीज याद रखना, 10th में एक क्वेश्चन है उसमें भी हमें ये याद रखना होता है कि जो इक्विलेटरल ट्रायंगल की मीडियन होती है वो किस में डिवाइड करती है बेटा? 2:1 में उसको ब्रेक कर देती है, ठीक है। अच्छा आगे सुनो, इसको मैं थोड़ा सा और अच्छे से लिखूं तो इसको मैं लिख सकता हूं ए ओ। ए ओ कितना है?
मेरे को तो पता नहीं बेटा, ए ओ है गिवन था, कितना था ए से ओ, रेडियस कितनी थी इसकी 20। तो इसका मतलब ये जो ऊपर की लेंथ है, ये ऊपर की लेंथ कितनी है बच्चा, ये 20 है लेंथ। तो मैं इसकी जगह लिख सकता हूं 20 अपॉन ओ एम इक्वल टू 2/1, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो बेटा, तो ओ एम इक्वल टू क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा बेटा। यहां से सॉल्व करके मैंने क्या किया, इस 2 से ये 10 टाइम्स कैंसिल कर दिया, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। तो ओ एम कितना आ गया तुम्हारा, ये बच्चा तुम्हारा 10 आ गया, ये बेटा तुम्हारा 10 निकल के आ गया। अगर मैं बात करूं ए एम टोटल कितना आ गया है, तो ए एम इक्वल टू होगा 20 प्लस 10 दैट इज 30। और मीटर में है, किस में है, सब कुछ मीटर में है। तो ये आ गया। पहले इतना काम करो, तो जल्दी करो, आगे कुछ बचा नहीं है क्वेश्चन में, जल्दी करो। क्यों, अब देखो हो गया बेटा, मैं हटा रहा हूं इसको। कोई ऐसा बच्चा तो नहीं जिसने ना लिखा हो, अभी बता रहा हूं। अब एक काम करते हैं, मैं ये ट्रायंगल ले रहा हूं ए एम डी, इन ट्रायंगल ए एम डी ट्रायंगल में हाइपोटेनस क्या है बेटा, तो मैं लिखूंगा ए डी का स्क्वायर इक्वल टू ए एम का स्क्वायर प्लस एम डी का स्क्वायर। बेटा ए से एम कितना है 30, तो 30 का स्क्वायर ए डी, और हमें बेटा ए डी चाहिए, ठीक है। सारे बच्चे यहां देखेंगे, कोई नहीं लिखेगा। एक बात बताओ, जितना एम डी है उतना ही तो एस एम है, जितना एम डी है उतना ही एस एम है, और जितना एस डी है उतना ही तो ए डी है। तो अगर मैं एम डी को ए डी बाई 2 लिख दूं, किसी को कोई आपत्ति, वही तो मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुन बेटा। जित अगर ये जो टोटल है एस डी है, टोटल लेंथ एस डी मान लेते हैं बेटा, ये 100 है मान लो। अगर ये 100 है तो ये कितना है 50, ये कितना है 50, ये कितना है 100, ये कितना है 100। अगर ये पूरा 100 है तो ये आधा कितना होगा, होगा कि नहीं होगा। तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं 100/2, मतलब 100/2 भी तो लिख सकता हूं। तो मैं कर क्या रहा हूं, मैं एक्चुअली जो एमडी है ना, इस एमडी को लिख दे रहा हूं AD/2। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो टोटल है, यहां से मैं लिख के भी बता दे रहा हूं, देखना बेटा जिन बच्चों को दिक्कत है, हमें पता है कि जो SD है वो किसके इक्वल है, AD के, है कि नहीं है। और बेटा SD को लिख सकता हूं 2 टाइम्स MD, लिख सकता हूं। मैंने इक्वेशन नंबर 1 लिख दिया, लिख सकता हूं। अब यहां से अगर मैं तुम्हें बोलूं कि बेटा ये 2 इधर लाना, तो क्या बन जाएगा AD/2। तो इसका मतलब ये है कि MD की जगह क्या लिख सकते हो बेटा, वेरी गुड, MD की जगह लिख सकते हो AD/2। तो ये जहां MD लिखा है इसकी जगह मैं ये पुट करने वाला हूं। तो मैं क्या करूंगा, फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, मैं लिखूंगा AD²। और ऐसा इसलिए कर रहा हूं कि पूरी इक्वेशन, ये बन गया बेटा 900, पूरी इक्वेशन एक वेरिएबल में आ जाए, AD/2 का होल स्क्वायर। और सॉल्व किया, इसको मैं लेफ्ट में लाऊंगा, तो ये बन जाएगा AD का स्क्वायर इक्वल टू 900 प्लस AD का स्क्वायर डिवाइड बाई 4। बेटा इसको लेफ्ट में लाएंगे तो ये बन जाएगा AD का स्क्वायर माइनस AD का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू 900। यहाँ एलसीएम ले लो, तो एलसीएम आ गया 4, तो 4 टाइम्स AD का स्क्वायर माइनस AD का स्क्वायर इक्वल टू 900। बेटा यहाँ माइनस करोगे कितने टर्म बचेंगे, 3 टाइम्स AD² इक्वल टू 900। ये 4 यहाँ डिवाइड कर रहा है, उधर ले जाके मल्टीप्लाई करा दो, करा दिया। ये 3 से ये कट्टी पिट्टी करा दो बेटा, 300 आ गया। तो ओवरऑल कितना आ गया 1200। AD² अगर 1200 है तो तुम्हें AD कितना मिल गया, तुम कहोगे रूट के अंदर में 12 इंटू 100 कह सकते हो बेटा कि नहीं इसको, अरे 1200 को कह सकते हो 12 इंटू 100, तो 10 बार आ गए। अब बच्चे 12 को 4 इंटू 3 कह सकते हो, तो और सॉल्व करोगे तो 20√3 इज द राइट आंसर।
यही तुम्हें पूछा था कि लेंथ क्या होगी। एक दूसरे से वो अंकुर और सैयद और डेविड एक दूसरे से कितनी दूरी पे खड़े हैं, ठीक है। कोई दिक्कत बेटा? ठीक है, तो ये बेटा आंसर हो गया। इसमें हम लोगों ने वो नहीं यूज किया है, हेरोन्स फार्मूला वगैरह कुछ नहीं लगाया। बहुत आसान सा पाइथागोरस थ्योरम लगाई, सॉल्व कर दिया। सारे बच्चे अच्छे से करो तो बेटा, ये टेस्ट में पूछूंगा मैं हर बार। जल्दी करो, चलो जल्दी करो इसको। ये क्वेश्चन आ गया, करो बेटा। ये टेस्ट में पूछूंगा पक्का। और नेक्स्ट संडे टेस्ट है ना, मैथ्स का टेस्ट, सॉरी मंडे टेस्ट है तुम्हारा मैथ्स का।